ओके, लेट्स स्टार्ट विथ वीकली एनालिसिस। कैसे कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है आने वाले वीक में, कौन सा इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट सिनेरियोज होगा, लेवल्स होगा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए, कैसे हम मंडे यानी कि 18th ऑफ मार्च को ट्रेड करेंगे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, और अगर अच्छा लगता है थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब जरूर दिखा दीजिए। आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। हम थोड़ा ब्रॉडर एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे और फिर शॉर्ट टर्म में धीरे धीरे शिफ्ट होना चालू करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसको हम मल्टी लेवल एनालिसिस भी बोलते हैं, उसको हम देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी बिकॉज आई एज्यूम बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, हमें इतना दिख रहा है ये अकेला वीक ने लगभग एक दो तीन तीन वीक का जो 3 हफ्ते का जो गेन्स है अकेला वीक ने खत्म कर दिया है। अब ये क्यों हुआ है? बहुत सारा रीजंस था, सेबी का अनाउंसमेंट है, वहां पे बहुत सारा बबल जैसे वर्ड्स यूज होते हैं। आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, बबल्स, क्रैश, ओवर वैल्यूएशन, ठीक है, हम उसको फ्रॉथ बोलते हैं। बहुत सारा वर्ड्स होता है जो मार्केट में पैनिकनेस क्रिएट कर देता है। स्पेशली बबल वर्ड जब यूज होता है ना, तब बहुत प्रॉब्लम सिनेरियो आ जाता है। मार्केट कुछ देखता नहीं, पहले गिरता है, पहले गोली मारता है, फिर पूछता है कौन सा साइड से। सेम चीज है, मार्केट फिर से कवर कर जाएगा आने वाले 3-4 महीने में, लेकिन जो इनिशियल धक्का होता है वो बहुत लोग हैंडल नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ ओवर साइज पोजिशन। तो इस तरह का चीजों को बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा एट एनी टाइम इन द मार्केट, इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केट इट हैपेंस मेनी टाइम, ठीक है। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि अच्छा खासा मतलब हम मारू बुजो जैसा कैंडल बोलेंगे, बेरिश एंगल्फिंग बोलेंगे नहीं बिकॉज वीक बहुत लंबा है। मारू बुजो जैसा, बेरिश मारू बुजो या फिर बेरिश, बहुत लोग इसको ब्लैक मारू बुजो बोलते हैं, उस तरह का एक कैंडल हमें देखने को मिल रहा है। तो प्रेशर अच्छा खासा है। इमीडिएट बैंक निफ्टी को कहां पे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा, जो कि हो जाएगा 45,500 के आसपास। ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो जोन है, यहाँ पे बार बार तीनों बार बॉडीज के आसपास हुआ है और एक वीक भी बना है। तो इमीडिएट सपोर्ट नेक्स्ट हो जाएगा 45,500 के आसपास। इतना हमें दिख रहा है वीकली कैंडल में। तो नेक्स्ट वीक हम कैसे रिएक्ट करेंगे? अगर ये वीक का नीचे फिर से निकलता है तो मार्केट फिर से प्रेशर में आ सकता है। लगभग कितना पॉइंट का प्रेशर में आ सकता है? ये वीक के नीचे अगर निकलता है, एक और प्रेशर में आ सकता है मार्केट, और 650 पॉइंट के आसपास एक और प्रेशर इनिशियली मार्केट को ड्रैग डाउन कर सकता है। इनकेस अगर ऊपर जाता है तो जब तक मार्केट 47,800 के ऊपर नहीं निकलेगा, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अनदर बुल रैली। तो हमें प्लान करके चलना पड़ेगा कि ये रेंज से लेके ये रेंज इनिशियल ब्रेक करता है तो नेक्स्ट ये रेंज, जो कि मैंने बाई जोन करके भी मार्क करके रखा है, जो कि हम आगे एनालिसिस में देखेंगे। ओके, अब हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज देखने को मिलेगा, 1 1 2 3 4 5 6 7 फ्रॉम द पास्ट 7 डेज मार्केट ने कभी भी लास्ट डे का हाई को नहीं तोड़ पाया है। तो पहला संकेत होगा कि ये जो इनिशियल प्रेशर है इसका घटने का, जब मार्केट लास्ट डे का हाई को तोड़ेगा, तब आप मान के चलेंगे कि अब एक करेक्शन, जो एक करेक्टिव मूव होता है, जिसको एलियट वेव में करेक्टिव मूव बोला जाता है, उस करेक्टिव वेव के बाद मार्केट अब थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद या तो वो स्मूथली ट्रेडिशनल में ऊपर जाएगा, या लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, या प्रॉपर्ली नीचे आएगा, ठीक है। तो जब भी मार्केट लास्ट डे का हाई को तोड़ेगा, तब आप मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होकर साइडवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब जिस भी दिन हाई को तोड़ेगा, ट्रेंडिंग के बारे में हम कुछ दिन के लिए भूल के मार्केट में कॉन्ट्रास्ट लेना चालू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा डेली में, हमें इतना समझ में आ रहा है। एफवीजी जब 1 आवर 15 मिनट पे था, वहां के आसपास से मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा 1 आवर और एक चीज डेली में, एक जो एक डोजी टाइप का कैंडल भी है, इंडिसिशन इंडिसिशन बढ़ रहा है। क्यों इंडिसिशन बढ़ रहा है? मार्केट गिरावट हुआ है, मार्केट में एक गिरावट हुआ है, गिरावट होने के बाद एक एफवीजी के आसपास से इंडिकेशन आ रहा है। नेक्स्ट इंडिकेशन हमें ये एरिया के आसपास से दिख सकता है, बिकॉज क्रैश 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 बहुत बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं। अब रिटेल को भी पता है, रिटेल को तो छोड़ ही देते, इंस्टीट्यूट्स को भी पता है कि मार्केट वैल्यूएशन में मिल रहा है। अब चीज सस्ता मिल रहा है, लेकिन डर है कि और कहीं ना गिर जाए, तो इंडिसिशन यहाँ पे काम में आ जाता है। ओके, अब हम 1 आवर में जाएंगे और देखेंगे क्या सिग्निफिकेंट कुछ दिख रहा है। 1 आवर में हमें कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है। प्रॉपरली मार्केट का जो स्ट्रक्चर से वो डाउन साइड शिफ्ट होता ही जा रहा है। जब तक मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होगा, मार्केट हम अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब हम थोड़ा सा 15 मिनट पे जाएंगे और देखेंगे मंडे में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। एफवीजी के आसपास से हमने एक बाइंग के बारे में पोजीशन सोचा था लास्ट डे में। मार्केट रुका, ऊपर गया, रुका, साइडवेज हो गया। एज एन ऑप्शन बायर वी कुडंट हैव मेड मच मनी, ठीक है। निफ्टी में हमने थोड़ा बहुत ट्रेड किया, अदरवाइज नहीं। तो एफवीजी का काम हो चुका है, अब हम इसको जाने देंगे और मार्केट में जो इनिशियल बाइंग प्रेशर आ सकता है वो आ जाएगा कहीं ना कहीं ये जोन से, जो कि हो जाएगा 45,680। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
70-80 पॉइंट बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा इधर उधर होता है, ठीक है। कौन सा जोन हो जाएगा, ये जोन, बिकॉज ये एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से काम करेगा, इट विल बी अ मेजर ऑर्डर ब्लॉक, मेजर। तो ये जोन के आसपास आएगा, मैं ये जोन के आसपास से बाइंग के पोजीशन के बारे में ही सोचूंगा। तो मतलब हमें कितना क्या पता लग रहा है कि अगर फ्राइडे मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, मैं वहां पे हड़बड़ाऊंगा नहीं, कुछ भी करे मैं वेट करूंगा 45,680 ये वाले जोन के आसपास से। अगर कभी कभार क्या होता है ना, आप एक ट्रेड लिए हो, आप यहां से ट्रेड लिए हो, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर ऊपर जा रहा है, मैं फिर ट्रेड लूंगा, ये जोन से मैं बाइंग के बारे में ही देखूंगा, अनलेस एंड अनटिल ये जोन पे पूरा 1-2 दिन रह गया फिर तोड़ रहा है। अदरवाइज क्या होगा, नीचे भी क्लोज कर देगा, नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होकर ऊपर चला जाएगा। ये बहुत बार होता है कि मार्केट ये जोन के सामने जाके लास्ट आवर में नीचे क्लोज हो गया, लोग सोचेंगे नेक्स्ट दिन तो ये फाड़ देगा, लेकिन नेक्स्ट दिन गैप अप ओपन होकर पूरा कवर कर देगा। तो वेयर एज मैं वही चीज करूंगा, ये जोन से मैं बाइंग सिनेरियो के बारे में ही सोच रहा हूं 45,680। ओके, ये हो जाएगा गैप डाउन ओपन होके अगर मार्केट नीचे आता है तो। इलेक्शन का पोल रिजल्ट्स भी आ चुका है, माफ कीजिएगा, पोल डेट्स भी आ चुका है। तो जो जो डेट्स है वो डेट्स को देख लीजिए, उन डेट्स पे ट्रेड मत कीजिएगा, एकदम एकदम सिंपल सा रूल है, इलेक्शन वाले डेट्स पे ट्रेड मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं, गांठ बांध लीजिए, गांठ बोला है। ओके, तो चलो, तो ये गैप डाउन ओपन होके इनकेस अगर मार्केट नीचे आता है तो अच्छा, इनकेस अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा पॉलिसी क्या था, स्ट्रेटेजी क्या था, हम 50 मूविंग एवरेज को देखेंगे। जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर एक कैंडल क्लोज करना पहला कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन नहीं आता। देखिए यहां पे भी क्लोज किया, 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 नेक्स्ट डे जब भी, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, तरसों हो सकता है, एक हफ्ता बाद हो सकता है, जब भी क्लोज करेगा पहला कंफर्मेशन, प्राइस एक्शन आ जाएगा। डू नॉट मिस दिस ट्रेड, आई रिपीट, बहुत फास्ट शॉर्ट कवर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली मॉनिटर कीजिए, 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस एक्शन जब भी आ जाएगा, हम लॉन्ग साइड पे चले जाएंगे, रेदर देन लुकिंग फॉर द जोन्स, बिकॉज मार्केट वहां पे रिएक्ट कर देगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, हम ट्रेड ले लेंगे, मार्केट स्मूथली हमें पहला आईसी तक दिखा सकता है, जो कि हो जाएगा 47,600, 1000 पॉइंट दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, फ्लैट ओपन हुआ और नीचे आ रहा है और ये लास्ट डे का लो को तोड़ रहा है, तोड़ने के बाद हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, एक और प्राइस एक्शन की तरफ से मार्केट ट्रेड पे एक शॉर्ट पोजीशन बन सकता है मार्केट पे, जो मार्केट को फर्दर प्रोसीड करवाएगा 45,680 तक, ठीक है। तो फ्लैट ओपन होकर दोनों का सिनेरियो हो गया, गैप डाउन का हो गया। अब गैप डाउन अगर इसके नीचे ओपन होता है, जिसका पॉसिबिलिटीज कम है, फिर भी मैं यहां से बाइंग के बारे में ही देखूंगा। अगर पहला कैंडल जोन में आके क्लोज कर देगा, भौकाल वाला शॉर्ट कवर आ जाएगा, और अगर पहला कैंडल नीचे ही क्लोज कर रहा है तो भौकाल वाला पैनिकनेस आ जाएगा, ठीक है, चेंज ऑफ फैक्टर हो जाएगा मेजर टाइम फ्रेम में। ओके, एक्सक्यूज मी। अब हम देखेंगे गैप अप पे, अगर गैप अप ओपन हो रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, थोड़ा सा देखिए एक सस्टेनेबल मूव हो चुका है और यूएस मार्केट भी नेगेटिव है, तो शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगर प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आता है, मैं वहां से शॉर्ट करूंगा डे क्लोजिंग के लिक्विडिटी तक का। इनकेस अगर सस्टेन कर गया आधा घंटा एक घंटा, फिर अपने डे हाई को तोड़ रहा है, देन आई कैन बाय द मार्केट, ये जगह तक का मैं एक बार टारगेट ले सकता हूं। और अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो रहा है तो 50 मूविंग एवरेज वाला ट्रेड को ही मैं फॉलो करूंगा, ठीक है। ये सारा लेवल्स हो जाएगा बैंक निफ्टी का मंडे एंड नेक्स्ट वीक वाला जो एक एनालिसिस था, उसके लिए ब्रॉडर से लेके शॉर्टर तक। ओके, नाउ लेट्स फोकस विद निफ्टी। मैं आज थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं बिकॉज फास्ट बोलूंगा बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, आप 1.25x पे देख लीजिए। ओके, नाउ लेट्स फोकस ऑन निफ्टी। निफ्टी में हम कैसे ट्रेड करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद वीकली एनालिसिस। वीकली में भी हमें निफ्टी में दिख रहा है, देखिए वीकली में हमें निफ्टी में दिख रहा है एक प्रॉपर बेयरिश एंगल्फिंग, मतलब ऊपर से लेके 3 वीक का जो प्रॉफिट्स था वो एक वीक पे पूरा कवर हो गया है। अब निफ्टी में कैसे वीकली में हम देखेंगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई में था, मैंने आपको हमेशा बताया ऑल टाइम हाई में जब भी रहता है मैं बाइंग करना पसंद नहीं करता हूं, पता नहीं कब क्या हो जाए, यहां से एक और बार रैली जा सकता था और एक इस तरह का गिरावट आ सकता था, तो इसीलिए स्टे कॉशियस और जो ऑल टाइम हाई पे नहीं है उस पर ट्रेड कीजिए। अब हम निफ्टी में फिर से ट्रेड कैसे करेंगे, निफ्टी में हमें दिख रहा है जो इनिशियल निफ्टी को सपोर्ट मिलने वाला है वो पहला सपोर्ट हो जाएगा 21,840 और नेक्स्ट और मेजर वाला आ जाएगा 21,500, जो कि एक राउंड नंबर जैसा भी है, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है लेकिन एक राउंड नंबर जैसा भी है, तो ये जोन आ जाएगा। और जो ये जोन था, माफ कीजिए मैं यहाँ पे एक हॉराइजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये वाला जोन है एक लुकआउट वाला जोन है, ठीक है। ये दो जोन हो जाएगा निफ्टी के लिए। नीचे में निफ्टी में इंबैलेंसेस भी पड़ा हुआ है, तो लुकआउट फॉर देम, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स शिफ्ट टू 1 आवर और देखते हैं कि निफ्टी में हम कैसे प्लान करेंगे। और अगर हम वीकली कैंडल को अगर हम सोलो जज करते हैं तो जब भी बेयरिश एंगल्फिंग के नीचे आता है मार्केट में एक फॉल आने की, मार्केट एक और थोड़ा सा रिट्रेस करने की, रिएक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत सारा चीजों पे मेंटेन करता है कौन से दिन में हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, वीकली जब एक मूवमेंट आता है वो कभी भी वेडनेसडे को नहीं आएगा, वो मंडे से स्टार्ट करेगा। अगर वो थर्सडे को वीकली मूवमेंट आना शुरू हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, बिकॉज अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये बहुत लोग यूज भी करते हैं,
अगर आपको किसी चीज कहीं पे जाना है, कहीं दूर डेस्टिनेशन ट्रैवल करना है, तो आप सुबह सुबह निकलेंगे, वेरएज आप मिडिल में नहीं निकलेंगे। अगर आपको कोई दिन में बहुत सारा काम करना है, आप शुरुआत से शुरू करेंगे, ना कि आप दिन के एंड से शुरू करेंगे। वेरएज वही होता है, एक वीकली मूवमेंट जब आएगा, टॉप वाले दिन, शुरुआत वाले दिन से आना चालू हो जाएगा, ना कि मिडिल से। वो बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो अगर इसके नीचे वीक के पहले दिन ही निकलना चालू करता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में एक और, मतलब मान लेते हैं मंडे गिरा, ट्यूसडे रुका, वेडनेसडे रुका, थर्सडे फ्राइडे बहुत गिर गया, ऐसा हम एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वीकली में। और इसके ऊपर जब तक ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं जाके रुकता है, तब तक हम फिर से रैली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, डेली में हमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। डेली में एक दो तीन तीन वीक निफ्टी एक रबर बैंड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बाउंस, हमें बाउंस मतलब क्या, किसी भी तरफ का एक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये डेली में हमें हो गया। अब हम थोड़ा सा डेली में इतना हमें पता लग रहा है कि इसके नीचे इसके ऊपर, ओके। अब हम थोड़ा सा 1 आवर में जाके देखते हैं क्या सिग्निफिकेंट कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। निफ्टी देखिए 1 आवर में आके यहां पे निफ्टी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। अब कैसे क्या करेगा, क्या यहां पे अपसाइड सस्टेन करेगा, लोअर साइड सस्टेन करेगा, इतना तो प्राइस एक्शन हमें बता ही देगा। अपसाइड सस्टेन करेगा तो अपसाइड का देखेंगे, लोअर साइड सस्टेन करेगा तो लोअर साइड का देखेंगे, ओके ओके। ये हमारा हो गया 1 आवर का चार्ट में। 1 आवर का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो ये लेवल से निफ्टी ने लगभग, मैं इसको थोड़ा ट्रैक कर देता हूं, ये लेवल से निफ्टी ने लगभग एक बार, दो बार, तीन बार, फोर्थ टाइम करने की कोशिश, मतलब बहुत बार ये लेवल को निफ्टी रिस्पेक्ट कर दिया है। अब अगर तोड़ेगा तो शायद इसको रिस्पेक्ट ना करे और अपने मेजर एरिया के आसपास तक आने की कोशिश करे, इतना हमें दिख रहा है निफ्टी में, ओके। अब हम 15 मिनट पे जाके मंडे का लेवल्स देखेंगे। देखिए जो जोन, अच्छा मैं मुझे दिखा भी नहीं था एग्जैक्ट इंबैलेंस कहा था, जो जोन हमने ड्रॉ किया था उसके बीच में इंबैलेंस है 21,500 के आसपास। तो निफ्टी के लिए ये एक मैग्नेटिक जोन है, निफ्टी को ये खींच रहा है, वेराज हम कोई नहीं चाहते इंबैलेंस तक आए। लेकिन प्राइस इज प्राइस, प्राइस डोंट लिसन टू एनीवन, प्राइस विल एक्ट एट इट्स ओन विल, ठीक है। तो इंबैलेंस तक आने की निफ्टी बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। अगर आ गया तो पोर्टफोलियो का लंका वैसे भी लगने वाला है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट गाइस। एनीवे, तो इनकेस अगर मंडे को सेशन में निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये जोन को मैं हटाता हूं पहले, और ये जोन को हम रहने देते हैं। अगर मंडे को निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद याद रखिएगा इस स्विंग को तोड़ते ही शॉर्ट मत कीजिएगा, फंसने का चांसेस हाई है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे आ रहा है तो एक फ्रेश प्राइस एक्शन बनाने दीजिए। गैप डाउन ओपन होकर नीचे आ रहा है तो तोड़ते ही शॉर्ट कर सकते हैं। रीजन क्या है, ओवरनाइट सेंटिमेंट। तो अगर मंडे को निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आता है, ये सारे जोन को तोड़ते ही शॉर्ट मत कीजिएगा, वेट कीजिए प्रॉपर प्राइस एक्शन का। प्रॉपर प्राइस एक्शन क्या आ जाएगा, ये हुआ, ये इस तरह से नीचे आया, ये जब ऐसे आ जाएगा हम शॉर्ट कर सकते हैं लास्ट स्विंग का एसएल देके, ये इंबैलेंस तक का टारगेट के लिए, ठीक है। फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे ना आके ऊपर जा रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते, इसके ऊपर ही निफ्टी में थोड़ा बहुत हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। उसके पहले निफ्टी क्या करेगा, इस तरह का ट्रेंड लाइन आपको दिखा सकता है, इस तरह का ट्रेंड लाइन दिखा सकता है, इस तरह का ट्रेंड लाइन दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है। तो ये जोन थोड़ा सा वॉइडेबल जोन हो जाएगा। बैंक निफ्टी में फोकस कीजिए, बिकॉज जो इंडेक्स समझ में नहीं आता है, जोर जबरदस्ती गड्ढे में कूद के आपका ही पैर टूटेगा, किसी का कुछ जाएगा नहीं, बाद में रेस्क्यू टीम आएगा। अब हमारे केस में तो रेस्क्यू टीम भी होता नहीं है, यू नो, दोज नो दो नो दे नोज, अच्छा एक्सक्यूज मी। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, नीचे का हमने डिस्कस कर लिया, अब गैप अप और गैप डाउन की बात कर लेते हैं। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है ये सारे एरिया के आसपास, तो हम मान के चलेंगे बाई सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो फर्स्ट कैंडल अगर क्लोज करेगा, कुछ कैंडल ये जोन के नीचे 21,880 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होके कैंडल क्लोज कर रहा है 15 मिनट का, तो कुछ क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं, मैं ऐड कर सकता हूँ, और फिर एक प्राइस एक्शन आए तो थोड़ा क्वांटिटी और ऐड करेंगे, डे हाई का ही एसएल देके हम छोड़ देंगे, ठीक है। इनकेस अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके पहला कैंडल बुलिश बेरिश ना होके बुलिश ओपन होकर क्लोज कर रहा है, तो हम एक बार ट्रेड ले सकते हैं। क्लोजिंग प्राइस तक का फर्स्ट टारगेट, अगर मार्केट यहां पे आके सस्टेन करके ऊपर जा रहा है तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ये एरिया तक का टारगेट तक के लिए। और इनकेस अगर, बिकॉज यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो जाएगा, तो जोन तक हम एक बार लिक्विडिटी का हंट करेंगे। और इनकेस अगर क्लोजिंग प्राइस तक का टारगेट के बाद मार्केट स्मूथली फिर से नीचे आ रहा है, तो रेंज को जैसे तोड़ेगा हम वहां पे एक बार शॉर्ट कर सकते हैं निफ्टी को, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप डाउन। बहुत बड़ा गैप डाउन इग्नोर कर दीजिए, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। अब गैप अप की बात कर लेते हैं। गैप अप कहां पे ओपन हो रहा है, अगर गैप अप ओपन हो रहा है 22,200 के ऊपर, तो मार्केट में शॉर्ट कवर आ सकता है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखिए यूएस मार्केट का उतना हाल अच्छा नहीं है, तो सस्टेन ना करने का ही चांसेस ज्यादा है। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट टिल द क्लोजिंग प्राइस लिक्विडिटी। इनकेस अगर मार्केट कहीं से भी मतलब शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है और कैंडल प्रॉपर कैंडल क्लोज कर दिया, कभी कभार क्या होता है प्रॉपर कैंडल क्लोज करने के बाद भी अपसाइड लिक्विडिटी लेके नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिए, आधा घंटा पौने एक घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद डे हाई को तोड़ रहा है, आई एम गोइंग टू बाई द मार्केट। वहां पे मैं इंबैलेंस तक का टारगेट लेके एक बार चलना पसंद करूंगा, या फिर ये एरिया तक का टारगेट लेके एक बार चलना पसंद करूंगा मैं निफ्टी में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा।
इनकेस अगर सस्टेन कर रहा है पौने 1 घंटा ठीक है, इनकेस अगर पहला 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर दिया, आप वहां पे हड़बड़ी मत कीजिएगा, बहुत बार ऐसा सिनेरियोज हुआ है, लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे आ जाता है। तो सस्टेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यूएस मार्केट पॉजिटिव में नहीं है। अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होता, फिर गैप अप ओपन होता, तो हम मान के चलते ओके चलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीजें भी आपको थोड़ा ब्रॉडर इकोनॉमिक्स भी देखना पड़ेगा फॉर ट्रेडिंग इन दिस टाइप ऑफ कंडीशंस। इंडियन मार्केट्स आर नॉट फॉर बिगिनर्स, बिगिनर्स क्या है, आर नॉट फॉर इवन इंटरमीडिएट्स। मतलब ऐसा हो चुका है, बहुत धक्का मिल रहा है इंडियन मार्केट्स पे, तो डोंट वरी, धक्का वाला मार्केट के बाद अच्छा वाला मार्केट आ ही जाएगा, बिकॉज जितना भी अंधेरा क्यों ना हो जाए, सवेरा तो आना ही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स फोकस कि अगर निफ्टी छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, ये जोन के नीचे अगर गैप अप छोटा मोटा ओपन होता है, तो ये जोन से हम फिर से एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखेंगे। प्रॉपर प्राइस एक्शन के बाद एम पैटर्न हो गया, ट्रेडिशनल काम कर जाएगा, एम हो गया, कोई रेंज हो गया, इनवर्स माफ कीजिए नॉर्मल हेड एंड शोल्डर हो गया, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर बहुत बार यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, इक्वल हाइज बना रहा है, तो हम नीचे से लिक्विडिटी लेके बाई कर सकते हैं अपसाइड का टारगेट के लिए, ठीक है। तो चलिए, ये सारा लेवल्स हो जाएगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए आने वाला वीक एंड मंडे यानी कि 18th ऑफ मार्च के लिए। इसके बाहर का कोई भी सिचुएशन आएगा, आई एम आउट, और अगर इसके अंदर आएगा, आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड। स्टॉप लॉसेस आर पार्ट ऑफ गेम, प्रॉफिट्स आर पार्ट ऑफ गेम, ट्रेडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका लेवल्स के साथ आप बने रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए, प्रॉपर्ली एनालिसिस करना सीखिए, डीप एनालिसिस कीजिए, ठीक है। इस तरह का चीजें हम डीपली हमारे मेंटरशिप में डिस्कस करते हैं, मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं, ताकि आपको और इनसाइट्स मिले। जितना आप, मार्केट इतना बड़ा कुआ है ना, देखिए एक डायलॉग था स्कैम 1992 में कि स्टॉक मार्केट इतना बड़ा, इतना गहरा कुआ है कि सबका प्यास बुझा सकता है। मैं उसको थोड़ा मोल्ड कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआ है कि नॉलेज आप जितना लेंगे आपको लगेगा आप कितना कम जानते हो। इतना गहरा कुआ है, इतना डीप समंदर है ये चीज। तो प्लीज मत सोचिए कि हो गया। मार्केट इज एवर ग्रोइंग, मार्केट जिस तरह से चेंज हो रहा है, लिक्विडिटीज आर बीइंग सक्ड अप इन द मार्केट। कभी कभार सक्ड अप होता है, कभी कभार पुश्ड आउट होता है, कभी कभार इंजेक्टेड होता है, बहुत सारा मेजर इकोनॉमिक्स होता है। पैसा बना रहे हो दोस्त, जब आप अभी अगर आप 10,000 से कर रहे हो, मान के चलते कल आपको लॉटरी लग गया, आपको 1 करोड़ आ गया, क्या आप ये मेथड पे ट्रेड करोगे, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न? विल यू डू दैट? यू विल नेवर डू दैट, बिकॉज ये रैंडम होता है। यू हैव टू गो थ्रू ब्रॉडर इकोनॉमिक्स एंड यू हैव टू गो थ्रू अ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो वो डीप नॉलेज आपको चाहिए, आपका जो कर्व है उसको एवर ग्रोइंगली अपसाइड ले जाने के लिए। कभी कभार ड्रॉबैक्स आएगा, लेकिन वो अल्टीमेटली ऊपर जाएगा इफ यू आर स्टिकिंग विथ योर प्लान्स एंड डीप नॉलेजेस। तो जाइए, चेकआउट कीजिए इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम का लिंक नीचे, मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोज आर स्टिकिंग टू द वीडियो राइट नाउ, आई थिंक यू गाइज आर मेकिंग इट वेल। जो लोग पहले ही निकल चुके हैं, देखिए शॉर्टकट आप ढूंढने जाएंगे, क्या होता है शॉर्टकट ढूंढने पे, ऐसा ही होता है। स्टॉक मार्केट पे एक कहावत है, फास्ट इज स्लो एंड स्लो इज फास्ट। मतलब जो लोग शॉर्टकट ढूंढने जाते और जो लोग शॉर्टकट ढूंढने नहीं जाते, वो लोग इस तरह से बढ़ रहे हैं, जिन्होंने शॉर्टकट ढूंढने गया वो एक झटका मार दिया, और वो लोग इस तरह से ही बढ़ रहे और फिर नीचे आ गया, और वो लोग इस तरह से ही बढ़ रहे हैं। वो शॉर्टकट ढूंढने जा रहे, एक झटका मार दिया, वो लोग, जो लोग नहीं ढूंढ रहे वो इस तरह से ही जा रहे, और जो लोग ढूंढने जा रहे वो फिर नीचे आ गया, और फिर मार दिया, फिर नीचे आ गया, और जो लोग नहीं ढूंढ रहे वो इस तरह से ही जा रहे। अल्टीमेटली दोनों जगह, दोनों लोग सेम जगह से स्टार्ट किए थे, एक का आउट हो गया मार्केट के, एक प्रॉपरली चला गया। तो वही चीजें, डोंट गो फॉर फास्ट सक्सेस, गो फॉर डीपर थिंग्स, ठीक है। जाइए, चेकआउट कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। वीकेंड तक कूपन कोड है, एंजॉय प्रोसेस, एंजॉय लर्निंग एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। चलिए, आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। द बंगाल ट्रेडर साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।